तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कान, हाथ की मुद्रा लगी हुई। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे हाथ हटाते हुए और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले करना है हमें ताड़ासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर। पैर के पंजे खड़े होंगे और खिंचाव को पूरा महसूस करेंगे अपने बैक पोर्शन पे, पूरे शरीर पे। और यहाँ पर सामने देखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से दोनों हाथों पर खींचेंगे, खिंचाव को महसूस करते हुए, सामने देखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव महसूस करते हुए सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ वापस सिर पे। फिर से दोनों हाथ कमर पे, पैरों में करेंगे सुविधाजनक फासला और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, उंगलियां इंटरलॉक करेंगे और दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे मैट की सीध में। हाथ हमारे सीधे रहेंगे कोहनी से और रुकेंगे थोड़ी देर। और जो लेफ्ट साइड हमारी कमर पे खिंचाव आ रहा है, कंधों पे खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है, उसको देखेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। अब अपने हाथों को सीधा रखते हुए मैट की सीध में आते हुए खिंचाव को अपनी कमर पे, अपनी साइड में जो हमारी हिस्सा है उस पे, कंधों पे, गर्दन पे, उसको महसूस करेंगे और सांस लेते हुए सीधा। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड उसी तरीके से खिंचाव को महसूस करते हुए और नॉर्मल भी रुकते हैं थोड़ी देर और फिर धीरे धीरे करते हुए वापस। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ बेंड करेंगे, हाथ को खींच के रखेंगे मैट के सीधे, रुकेंगे थोड़ी देर, नॉर्मल दीजिए और फिर सांस लेते हुए वापस रिलैक्स लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम कटी चक्रासन। दोनों पैरों में गैप बना रहेगा, दोनों हाथ रखेंगे सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाहिने तरफ ले जाएंगे, बाएं हाथ को कंधे पे रखेंगे, दाहिने हाथ कमर पे और पीछे घूम के देखेंगे। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधे पे, पूरी रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे और पूरे पैरों पे आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने। फिर सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे, बाएं हाथ, दाहिना हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, पीछे घूम करके देखेंगे। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे और पूरे पैरों पे आ रहा है, उसको महसूस करें। सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर सांस लेते हुए सामने।
फिर से दूसरी तरफ जाएंगे राइट साइड। अब लेफ्ट हैंड शोल्डर पे, राइट हैंड कमर पे पीछे घूम करके देखना है, और पीछे घूम करके जो खिंचाव हमारी गर्दन पे आ रहा है, कंधे पे आ रहा है, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, अपने घुटनों पे और पूरे पैर पे आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर दूसरी तरफ। अब लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे पीछे घूम के देखेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, खिंचाव को अपने शरीर पे महसूस करेंगे और सांस लेते हुए सामने। ये तीनों अभ्यास सुबह पानी पीने के बाद अगर करेंगे तो मोशन अच्छा क्लियर होता है। इतनी देर करेंगे तभी भी हमारा धीरे धीरे पेट को आदत पड़ जाएगी, और जो हमारी आते हैं वो जल्दी साफ कर हो जाए। और अब जो है करेंगे अर्ध चक्रासन। इस समय हमने जो ये काम किए हैं, इस समय क्योंकि हम फ्रेश होके आ चुके हैं, तो हमारी इसमें स्ट्रेचिंग में हेल्प करा उसने। अब दोनों हाथ पीछे कमर पे रखते हुए, पैरों में गैप रखते हुए, कमर को आगे रख कर देंगे, सांस भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे, अपना बैलेंस बनाते हुए। ध्यान रखेंगे अगर हर्निया वगैरह हो तो ना करें इस अभ्यास को। पीछे अपना जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, और धीरे धीरे करते हुए शरीर को सीधा करेंगे और सांस छोड़ देंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, और अपने पूरे बैक पोर्शन पे और आगे पेट पे पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए और धीरे हो। आप दोनों हाथ रखेंगे कमर पे और पैरों में थोड़ा गैप रखते हुए कमर को रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से और सामने देखेंगे, धीमे धीमे करते हुए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दूसरी तरफ से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में और दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे, और घुटनों पे हाथ रखते हुए घुटनों को रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और अब जो है अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे कमर पे और सामने देखेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, 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 पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब तल रहे आमने सामने, और जो हमारे पंजों के साइड के जो पार्ट है, उसको बाहर का जो पार्ट है उसको प्रेस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सामने देखेंगे, और जो साइड में दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे, और फिर तलवे बाहर की तरफ और अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलने का अभ्यास। सांस लेते रहते, छोड़ते हुए, आराम आराम से। और अपने पंजों को, अपनी एड़ी को, घुटनों को, अपने हिप जॉइंट्स को
रीढ़ की हड्डी को, कमर को, अपनी गर्दन को मजबूत करते हुए, अपने नर्वस सिस्टम को, हार्ट को, लंग्स को मजबूत करते हुए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हुए, अपने वेट को मैनेज करते हुए, और साथ साथ जो है अपने बॉडी को, स्ट्रक्चर को सही रखते हुए, ये सब जो है सारे फायदे लेते हुए उल्टे चलने का अभ्यास। और अब शुरुआत करेंगे हम लोग योगिक जोगिंग का अभ्यास। पहला स्टेप करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हील को हिप्स तक लगाएंगे, हाथ को मुट्ठी बना के कोहनी से मोड़ते हुए कंधे तक लेके आएंगे, सामने देखेंगे। शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हाथ मुट्ठी बना के पूरा पद तक सीधा ले जाएंगे, पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, हील को हिप्स तक लगाएंगे, सामने देखेंगे। शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और अपनी ऊर्जा को बना के रखेंगे। अगला स्टेप करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए एक एक घुटने को ऊपर छाती तक लेके आएंगे, सामने निगाह रहेगी, झुकना नहीं है, आराम आराम से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से लेंगे सांस, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग चेयर पोज, उत्कट आसन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ सामने, सामने निगाह रहेगी, और सांस छोड़ते हुए बैठेंगे, और सांस लेते हुए खड़े होंगे। घुटनों के लिए, घुटनों के जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, उसकी मसल्स को मजबूत करने के लिए। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और दोनों पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथ अपने कंधों को सीधे रखते हुए घुटनों को साइड से बेंड करना है, सामने देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब राइट साइड टर्न करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए राइट पैर आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर घुटने से मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, सांस भरेंगे, और कमर को आगे धक्का करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, वापिस आ जाएंगे, और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा, राइट पीछे सीधा रहेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, उसी तरीके से राइट पैर घुटने को मोड़ते हुए, कमर को आगे धक्का देते हुए, लेफ्ट पैर सीधा रखते हुए ऊपर देखेंगे, और जो खिंचाव महसूस होगा पीछे, उसको देखेंगे। धीरे धीरे वापस, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। हाँ, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा,
राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे और ऊपर देखेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब पंख फैलाएंगे, पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ सामने रखेंगे, अपना बैलेंस बनाते हुए, ध्यान रखते हुए पंख को फैलाना है, सिर को पीछे ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए मैट को टच करें, सामने देखेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बना के रखेंगे। अगला अभ्यास त्रिकोणासन, पैरों में गैप और पंजे फैले हुए बाहर की तरफ और लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान, लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड लगाएंगे थाई पे और राइट साइड बेंड करेंगे धीरे धीरे करते हुए, लेफ्ट हैंड कान से लगाएगा, खिंचाव कमर पे होगा, राइट हैंड पैर पे है और अपना हाथ को मैट की सीध में रखते हुए और महसूस करेंगे इस खिंचाव को अपने कंधे पे, गर्दन पे, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे और पैरों पे, सांस लेते हुए वहां पे दोनों हाथ कमर पे, एक बार फिर से राइट हैंड कान से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड थाइस पे रखेंगे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, हाथ कान से लगा रहेगा और खिंचाव को महसूस करते हुए अपनी कमर पे और मैट की सीध में रखते हुए लेफ्ट हैंड पैर को टच करते हुए सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे और सांस लेते हुए वाह, एक बार फिर से लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट को थाइस पे और राइट साइड बेंड करते हुए और खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और धीरे धीरे वाह, रिलैक्स, फिर से एक बार राइट हैंड बढ़ाएंगे कान से, लेफ्ट को थाइस पे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे धीरे धीरे करते हुए और खिंचाव को अपने साइड में महसूस करते हुए सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सांस लेते हुए वापस रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे हम लोग कोणासन, पैरों का फासला फैला अपने पैरों में गैप बना रहेगा, पंजे फैले रहेंगे, दोनों हाथ रखेंगे अब कंधे सीध में, लेफ्ट से राइट पैर को छुएंगे, राइट हिंग को ऊपर ले जाके देखेंगे और जो ट्विस्टिंग हमारी कमर पे आ रही है उसको महसूस करेंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी, अपने कंधे, गर्दन और पैर के पंजों में, घुटनों में जो भी खिंचाव आ रहा है उसको देखेंगे, सांस लेते हुए हाथ कंधे सीध में, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे और खिंचाव को अपने गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, अपने घुटनों पे महसूस करेंगे, सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार लेफ्ट से राइट पैर छुएंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, खिंचाव को महसूस करते रहेंगे और फिर धीरे धीरे वापस दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर राइट से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हमें करना है पाद हस्तासन, अपनी कमर का ध्यान रखते हुए, गर्दन का ध्यान रखते हुए सीधे खड़े होंगे, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, थाइस के ऊपर, अब सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, अपना बैलेंस बनाते हुए पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे आगे की पोर्शन पे और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खिंचाव करते हुए और अपने पैरों टच करेंगे और ध्यान घुटनों की तरफ रुकेंगे थोड़ी देर और दबाव को खास तौर से अपने पेट में महसूस करेंगे, घुटनों को महसूस करेंगे
कंधों पे महसूस करेंगे और सांस लेते हुए फिर से एक बार दोनों हाथ पीछे से पीछे और अब आगे की पोजीशन पे खिंचाव महसूस करेंगे, पेट पे पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, कंधों पे खिंचाव महसूस करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों आगे लाते हुए और पैरों टच करते हुए ध्यान घुटनों की तरफ रखते हुए और खिंचाव को आगे महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और फिर वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, करना है पीठी का अभ्यास। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों को फैलाते हुए सामने देखते हुए करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ, जिस तरफ चेहरे को ले जाएंगे उस तरफ पैर के पंजे को भी टर्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अब हमें करना है सूर्य नमस्कार। चेयर के सहारे या मैट के सहारे कैसे भी करेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे, चेयर से थोड़ा सा दूर और दोनों हाथों को जोड़ेंगे और एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सूर्य देवता को याद करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, ऊर्जा लेंगे और इस धरती में जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर से लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आंखें खोलेंगे, सामने ध्यान रखते हुए, दोनों पैर मिलाते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए और अपने सीने से थोड़ा दूर रखते हुए अब करेंगे हम लोग मंत्रों के जाप के सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम वित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर से पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दो हाथों में चेयर को या पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटनों तक। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे तक चलेगा, कमर को नीचे तक करेंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर भी पीछे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम खगाए नमः। धीरे धीरे दोनों पैर घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पीछे नमः। यहाँ से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान क्यों देखेंगे। ओम हिरण गर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम नाभि नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों अपनी चेयर को या पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर से पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे और अपनी आंखों पे हथेली को लगाते हुए दोनों हाथ वापस कमर पे लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आसन के नाम के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणामासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ।
पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही बंदी मिल जाएंगे, झाँक करके बनाई देखेंगे। पर्वतासन, दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर खेतों पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे करेंगे नॉर्मल। साष्टांगासन, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए वहां से झाँक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन, यहाँ से लेफ्ट साइड आगे, लेफ्ट साइड को नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे में जाएंगे, दोनों हाथ अपने चेयर पे पैरों पर करेंगे। पादहस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। हस्त उत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती स्थान लाएंगे। प्रणामासन, दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे थोड़ी। एक बार और करेंगे, चेयर के सहारे या सीधे पूरा मैट पे, जैसा भी हमें सही लगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणामासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर से पीछे। हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन, यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों कमजोर हो जाएंगे, झाँक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन, धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे रख करेंगे नामक साष्टांगासन। पंजे बाहर नाखून में चल जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपनी नाभि को देखेंगे। पर्वतासन, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर को नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे में जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर से पीछे। हस्तो उत्थानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। प्रणामासन, दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। अब बैठ करके कुछ अभ्यास करने हैं और सीधे बैठेंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे, हाथ पीछे की तरफ हो जाएंगे हमारे, और सिर को पीछे लटकाते हुए और थोड़ी देर अपने शरीर को आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे। और विश्राम आसन में शरीर को थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद बैठेंगे आगे के अभ्यास करने के लिए। अब हमें कुछ अभ्यास खास तौर से अपने पेट और शुगर के लिए करने हैं, वो करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें चर्चक आसन का अभ्यास। चर्चक आसन करने के लिए हम लोग बैठ जाएंगे अपने वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद और दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे। अब सांस भरेंगे और दोनों घुटनों मिलाते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचेंगे और पूरे खिंचाव करने के बाद अपने माथे को जमीन पर रख देंगे और पेट को अपने घुटनों को दबाव महसूस करेंगे, पीछे हुए से लगे होंगे, छोड़ देंगे अपने शरीर को, अपने सारे तनाव को निकालते हुए सांस लेते रहेंगे छोड़ते हुए।
फिर एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, फिर सांस छोड़ेंगे दोनों हाथों का खींचते हुए और माथे को जमीन पर रखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और दबाव के पेट को महसूस करते हुए, अपने को हल्का महसूस करते हुए, अपनी सारी थकान को मिटाते हुए, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों पर रिलैक्स लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास वक्रासन का। वक्रासन के लिए अपने पैरों को सामने खोल देंगे और हाथ हमारे पीछे की तरफ रहेंगे। दोनों हाथ कमर के बगल में रखते हुए अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर घुटने के बगल में रखेंगे, राइट हैंड कमर से थोड़ा दूर और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर घुटने बाहर निकालते हुए और पंजे पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर को सीधा करते हुए पीछे घूम के देखेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव को अपने पेट पे खास तौर से महसूस करेंगे, पैनक्रियास में महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे और फिर सांस लेते हुए हाथ वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, राइट पैर घुटने बगल में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर से थोड़ा दूर, राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालते हुए और पंजे पकड़ेंगे और अपनी बॉडी को कमर से सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और अपने पैनक्रियास पे दबाव को महसूस करेंगे और सांस लेते हुए वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे हाथ वापस और फिर से एक बार राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट पैर घुटने बगल में रखेंगे और लेफ्ट हैंड कमर थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट पैर घुटने बाहर निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे, अपनी बॉडी को कमर से सीधा करते हुए सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे और जो पेट पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास डायबिटीज के लिए, खासतौर से शुगर को मेंटेन करने के लिए, इंसुलिन की जो हमारी मात्रा है उसको बैलेंस रखने के लिए। सांस लेते हुए हाथ वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर को घुटने छोड़ें, राइट पैर घुटने बगल में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर से थोड़ा दूर, राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालते हुए अपनी बॉडी को सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे और जो हमारा दबाव है वो पेट पे महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और फिर सांस लेते वापस, हाथ वापस पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हमें करना है गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से निकाल देंगे, राइट पैर को क्रॉस करके ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट को साइड से पीछे और सामने देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में और जो दबाव पेट पे आ रहा है, खिंचाव पेट पे आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। वहां पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैर सीधे, हाथ वापस। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे टिका लेंगे और लेफ्ट पैर को क्रॉस करके ऊपर रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, राइट को साइड से पीछे, सामने देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे निकालेंगे, राइट पैर को ऊपर रखेंगे क्रॉस करके, राइट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट को साइड से पीछे और सामने देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और वापस हाथ वापस पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से राइट पैर को नीचे रखते हुए, लेफ्ट पैर को ऊपर रखते हुए, लेफ्ट पैर को क्रॉस करके रखेंगे और लेफ्ट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, राइट को साइड से पीछे और देखेंगे सामने की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और दबाव को अपने पेट पे महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और फिर वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे कुछ अभ्यास पीठ के बल लेट करके। तो लेट जाएंगे सीधा और लेट करके दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में। सबसे पहले लेटे लेटे ताड़ासन का अभ्यास कर लें। अपने दोनों हाथ की उंगलियां पंजे फंसाते हुए बाहर तक खींचें
और पैरों को सामने तक खींचें और खिंचाव को पूरी बॉडी पे महसूस करें, अपने पेट पे महसूस करें। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पेट के लिए, अपनी नाभि के लिए, पेट की आंतों को मजबूत करने के लिए करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में और दोनों पैरों को मिला लेंगे। पैर घुटने से सीधे रहेंगे और धीरे धीरे करके दोनों पैरों को उठाएंगे 30 से 45 डिग्री तक और खिंचाव को अपने पेट पे महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और धीरे से अपने हील को नीचे। एक बार फिर से दोनों पैर मिलाते हुए, सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे 30 से 45 डिग्री तक, रुकेंगे थोड़ी देर, दबाव को अपने पेट के हिस्से पे, अपनी आंतों पे, अपनी नाभि के आसपास महसूस करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। पहले एक एक पैर से करेंगे। दोनों हाथ हमारे कमर के बगल में, राइट पैर को उठाएंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे और 90 डिग्री तक लेके आकर के और रुक जाएंगे और जो दबाव पेट पे आ रहा है उसको देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और फिर वापस पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी तरीके से लेफ्ट पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री तक लेके आएंगे और खिंचाव को अपने घुटनों पे, अपने पैरों पे महसूस करते हुए पेट पे महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे अपने हील को नीचे लाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार फिर से राइट पैर उठाइए सीधा 90 डिग्री तक, पैर घुटने से सीधा और खिंचाव को महसूस करेंगे राइट एंगल बनाते हुए। रुकेंगे थोड़ी देर और जो दबाव आ रहा है पेट पे उसको देखेंगे। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे करते हुए हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब जो लोग दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं तो करेंगे अर्धलासन। दोनों हाथ कमर के बगल में रहेंगे सपोर्ट के लिए। अब दोनों पैरों को उठाएंगे और 90 डिग्री तक लेके आएंगे, पूरा खिंचाव करेंगे और खिंचाव को अपने पेट पे महसूस करेंगे, अपनी हाथों को मजबूत करते हुए। रुकेंगे थोड़ी देर और धीरे धीरे करते हुए अपने हील को नीचे रखिए, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को मिला लेंगे, मिला करके और दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हुए 90 डिग्री ला करके और पेट पे दबाव को महसूस करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए, या तो घुटने के बाहर से या अपने थाइस के नीचे से, जैसे भी हम सूट करे, और खींच करके लाएंगे और पेट को दबाएंगे। और अगर सिर को आगे ला सकते हैं लाएंगे, सांस खाली रहेगी और पेट पे पूरा दबाव महसूस होगा। गैस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सांस लेते हुए पैर सीधा, लेफ्ट पैर घुटने से छोड़ेंगे, दोनों हाथों पकड़ते हुए और लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे और दबाव को पूरा अपने पेट पे महसूस। सांस लेते हुए पैर सीधा, एक बार फिर से राइट पैर घुटने से मोड़ते हुए, दोनों हाथों से पकड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को से पेट को दबाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर घुटने से छोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे और दबाव को अपने पेट पे महसूस करेंगे। सारी गैस निकल जाएगी और सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैर घुटने से मोड़ते हुए, दोनों हाथों से पकड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए और पेट को दबाएंगे। सिर को आगे लाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बचा खुचा जो भी है पेट के अंदर एक्स्ट्रा गैस है वो सब निकल जाएगी उससे। पेट खाली है और हाथों को दबाव मिलेगा। सांस लेते हुए पैर सीधा, सिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों पैर घुटने से मोड़ते हुए, दोनों हाथों से अपने घुटनों को अपने पेट पे लाते हुए, सांस छोड़ते हुए और सिर को आगे लाते हुए इसे छोड़िए। और जो दबाव आ रहा है पेट पे उसको महसूस करें। सांस लेते हुए पैर सीधे से नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करना है हमें शवासन। शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों में गैप रहेगा, हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर, हथेली आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। लंबी गई सांसें नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ करके अपने शरीर में जो थकान आई है, जो खिंचाव तनाव आया है, उसको दूर करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। हाँ, जैसे जैसे सांसें नॉर्मल होंगी, अब सांसें हमारी गहरी होती जाएंगी, लंबी होती जाएंगी। सांसों से कोई आवाज नहीं होगी, पेट पे छाती पे कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। धीमे धीमे सांस अंदर जा रही है, धीमे धीमे बाहर आ रही है और पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखना है। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां शांत हो चुकी हैं, रिलैक्स हो चुकी हैं। हमारी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब, ये सब शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथ की कलाइयां शांत और रिलैक्स हो चुकी हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। गर्दन, कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी ये सब शांत हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। पेट और छाती भी एकदम शांत और रिलैक्स है। आंखों पे जो है मुस्कुराहट बनी हुई है, अपनी चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है और शांति का अनुभव कर रहे हैं, आराम का अनुभव कर रहे हैं। अपनी माँ की गोदी में लेटे हुए हैं और बेफिक्र होकर के सारे तनाव को निकाल करके कुछ समय के लिए अपने शरीर को अपनी माँ की गोद में छोड़ दिया है और उसके आंचल की जो हवा हमें मिल रही है उसका हम आनंद ले रहे हैं, तनाव मुक्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल चलाएंगे, हाथ की उंगलियों अंगूठों में थोड़ी हलचल चलाएंगे, मंद आंखों में थोड़ी हलचल चलाएंगे और महसूस करेंगे ईश्वर ने एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में भर दी है। हमारे शरीर के अंदर जो भी थकान थी वो सब निकाल दी है और तैयार कर दिया है अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए,
शरीर और मन से वो तैयार कर दिया है। दोनों पैरों को ऊपर मोड़ के खड़ा करेंगे। बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे। बाएं साइड करवट लेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और धीरे दोनों हाथों के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठ करके और दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे अच्छी तरीके से। जल्दी जल्दी रगड़ेंगे, प्रेस करके रगड़ेंगे तो हथेलियां गर्म हो जाएंगी और हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हो जाएंगे। ऊर्जा का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैल जाएगा। शरीर की कोई रुकावट है वो दूर हो जाएगी और पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इस कामना के संग दोनों हाथ की हथेलियों की कटोरी बनाएंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। बैठेंगे अपने स्थान पर और अब हमें करना है प्राणायाम का अभ्यास। तो सीधे बैठ करके और अपने चेयर बैठे या मैट पे बैठे, कैसे बैठे, एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अपनी ये पीछे जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, इसको सीधा रखें। शोल्डर को रिलैक्स रखें और चेहरे पे मुस्कान रखते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें। हाथ की मुद्रा लगा लें और अपनी सांसों को थोड़ा देखें। सांसों को नॉर्मल करें। अब बस हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का शुरुआत करेंगे हम लोग। तो नाक से पहले सांस को भरेंगे और मुंह से खाली करते हुए सांस के लिए जगह बनाएंगे। लंग्स में पूरी तरह सांस को भरेंगे और खाली करेंगे। 10 टाइम्स करेंगे ऐसा। बॉडी को सीधा रखते हुए शुरू करते हैं। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और अब जो है नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही खाली करना है। चेहरे को सीधा रखते हुए, आंखें को मलताज बंद रखते हुए अपने लंग्स में सांस को भरना, खाली करना। 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। एक बार फिर से धीरे बैठेंगे। हाथ की मुद्रा लगी रहेगी। नाक से सांस को भरेंगे और नाक से खाली करेंगे। रिलैक्स। और इस तरीके से अपने छाती में जो है ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाया हमने और अपने लंग्स को क्लियर करा। जो भी गंदगी थी उसको साफ करा और अपने जो छेद थे उनको क्लियर कर दिया ताकि ऑक्सीजन अच्छी तरह से दिन भर फ्लो कर सके। दिन भर के लिए हमने इसकी सफाई कर दी। फिर कल करेंगे इसको। और अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। भस्त्रिका प्राणायाम का अगला अभ्यास करेंगे और पंख फैलाते हुए सांस को भरेंगे और दोनों हाथ वापस घुटनों को लाते हुए सांस को छोड़ेंगे। सीधे बैठेंगे। शुरू करते हैं। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है
दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस को भरेंगे और मुट्ठी बांध करके झटके से हाथ नीचे लाएंगे और सांस को पूरा खाली कर, ध्यान रखेंगे सांस को पूरा लक्ष्य में भरना है और पूरा खाली करना है। सीधे बैठ जाएं और आंखें को मुलतब बंद रखें और शुरुआत करें। 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे, मुट्ठी बांध करके हाथ नीचे लाते हुए सांस को छोड़ेंगे। 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए और कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। चलिए शुरू करेंगे। 10 टाइम्स करेंगे। पहले एक तरफ से, उल्टी तरफ से, एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमारे बीपी का, हमारे लंग्स का, हमारे हार्ट का, हमारे माइग्रेन का, उसी हिसाब से धीमा और तेज करेंगे अपने शरीर का ध्यान रखते हुए। अब जो है करना है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लगा लें और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए और मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए नाक से झटके सांस को बाहर फेंकना है। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से झटके सांस को बाहर फेंकने पर रहेगा। हाथ की मुद्रा लगी रहेगी। एक बार लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, खाली करेंगे। अभी एक बार सांस भरेंगे, 10 बार खाली करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक बार फिर से नाक से सांस को भरेंगे और 10 बार नाक से छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगली पंजे बसाते हुए, दोनों हाथों ऊपर की तरफ खींचते हुए और खिंचाव को अपनी कलाई से लेकर के, कंधों से लेकर के अपनी रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे महसूस करते हुए और सांस को भरेंगे। छोड़ेंगे 10 बार। मस्तक के बीच में आगे चक्र पे ध्यान देते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। देखिए, हमने सुना होगा कि हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है। हार्ट की ब्लॉकेज एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हमारी जो है धमनियां जो है जब सक्रिय हो पतली हो जाती हैं, उसमें अंदर जमा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे करके हमारी फिर धीरे धीरे करके हमारी हार्ट की ब्लॉकेज शुरू होती है। एक सामान्य आदमी में भी हार्ट की ब्लॉकेज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, पता नहीं चलती है, लेकिन धीरे धीरे करके ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। तो उसकी ब्लॉकेज को हम ना बढ़े और स्थिर रह जाए जितनी हो सके, उसके लिए कपालभाति बहुत ही फायदेमंद है। तो क्योंकि हार्ट तो हमारा सारा सेंटर है पूरे शरीर को चलाने के लिए, इसलिए इसको तो हमें पूरा स्वस्थ रखना है, तो ये कपालभाति बहुत ही फायदेमंद है। तो ध्यान रखें, अब अपने हार्ट का ध्यान रखते हुए कपालभाति करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे और एक बार नाक से सांस को भरेंगे और 10 बार झटके छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार सीधे बैठेंगे और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर एक जो हाँ झटका है सांस से जो बाहर निकल रहा है,
ये हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, इसका ध्यान रखेंगे तो हमें अपने हार्ट को क्लियर रखने में आराम मिलेगा और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे मंडूक आसन में कपालभाति। बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके और दोनों घुटनों को मिला लें, और अगर चेयर बैठे हुए हैं तब भी दोनों घुटनों को मिला लें। बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रख लें, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर रख लें। हाथ को बेल्ट की तरह पूरा बांध लें, पेट को अंदर रखा दें, सामने तक देखें और झुक जाएं, आंखें बंद कर लें, करें कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से बाएं हाथ की हथेली नाभि पे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने लगवाएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ की मुट्ठियां आमने सामने लगवाएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, झुकेंगे सामने की तरफ, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे। और अब जो है सीधे बैठ जाएंगे और बैठ करके थोड़ा सा आंखों के लिए अभ्यास करेंगे। आंखें और कान ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आजकल इन दोनों का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, इसलिए उसको ध्यान रखते हुए बैठ जाएंगे। हाथ की मुद्रा लगा लें और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, चेहरे मुस्कान रखते हुए, आंखें जरा बंद कर लें और नाक से सांस लें, खाली करें। अब जो है आंखें खोलेंगे, अपनी पुतलियों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतले नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते पुतले ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतले नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते पुतले बीच में लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पुतलियों को राइट और लेफ्ट ले जाना है, सामने देखते हुए, और पुतलियों को सांस भरते हुए राइट साइड ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में। फिर सांस भरेंगे पुतली लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में। फिर सांस भरेंगे पुतली राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में। फिर सांस भरेंगे पुतली लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में। आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पुतलियों को रोटेट करेंगे पहले क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे चाटक क्रिया। अंगूठे के सामने रखते हुए टकटकी राग देखेंगे, आंखें खोल करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अंगूठा नीचे, आंखें बंद। एक बार फिर से अंगूठा सामने रखते हुए 100 तक गिनती गिनेंगे, टक टक की आगे देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 और अंगूठा नीचे, आंखें बंद। अब करेंगे पलकों को झपकाने का काम। ब्लिंकिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दोनों हाथ की हथेलियों से अपनी आंखों को सहला के पीछे ले आएंगे और करेंगे कानों के लिए करुणाते प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, सांस को भरेंगे और दोनों नौसिंग बंद करेंगे, एक तरफ से अंगूठा दूसरी तरफ उंगली रखते हुए मुंह को फुलाएंगे या पेशा को कान की तरफ भेजेंगे। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो उंगली अंगूठा हटाते हुए नाक से सांस को छोड़ेंगे। 3 बार ऐसा करेंगे। शुरू करते हैं। एक बार फिर से। एक बार और। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो सीधे बैठ जाएंगे, बाएं हाथ में हाथ की जो भी मुद्रा लगाना हो लगाएंगे और राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़ेंगे, लास्ट की दोनों उंगली खुली रखेंगे। अंगूठे को हल्का सा टच करेंगे अपने राइट साइड पे, अपने नाक पे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल लास्ट की दोनों उंगली बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। राइट से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल उंगली हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, हाथ नीचे ले आएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और एक बार और करेंगे इस तरीके से। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखेंगे, आप पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के बीच में, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए लास्ट की दोनों उंगलियों से राइट नॉस्ट्रिल अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल अंगूठा बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल उंगली हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे।
राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है सिंहासन। बैठ जाएंगे वज्रासन में या चेयर पे, दोनों घुटनों को सामने से खोलते हुए और दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखते हुए और चेहरे को ऊपर ले जाते हुए, मस्तक के बीच में ध्यान रखते हुए और जीभ को लंबा निकालते हुए और दहाड़ना है। सांस भरेंगे और जीभ लंबा निकालते हुए दहाड़ेंगे। एक बार फिर से, एक बार फिर से। बैठ जाएंगे और गले को सहला लेंगे। जो सलीवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और अब बजाएंगे ताली। 3 बार धीमे और 3 बार जल्दी जल्दी करते हुए शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जल्दी जल्दी करेंगे लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और हथेलियों के रगड़ उठेगी, जहाँ पे दर्द तकलीफ वहां लगा लेंगे। और करना हाथ से आसन। 3 बार अपने हाथों को ऐसे ही थाइस पे, घुटनों पे फहराते हुए और चौथी बार ऊपर ले जा करके करना है हाथ से आसन। 1 2 3। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। दिल खोल के हंस करके और अपने मन को हल्का कर लेते हैं, शरीर को हल्का कर लेते हैं, सारी थकान को मिटा देते हैं। और अब करते हैं अपनी मन की शांति के लिए अभ्यास, मेडिटेशन की तैयारी। शरीर को और मन से उसको तैयार करना ताकि बैठ सकें थोड़ी देर प्रभु की याद में, ध्यान कर सकें। तो सबसे पहले पहले करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली को रखेंगे माथे के बीच में, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे रखेंगे। कान के ढक्कन को अंगूठे बंद करते हुए अंदर ही अंदर करेंगे भवरे का गुंजन 3 बार।
हम्म, आंखें को मलतल बंद रहेंगी, हाथ की मुद्रा लगी रहेगी, और एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे ओम का उच्चारण। नाक से एक बार सांस को भरना, आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ना। 3 बार ऐसा करेंगे। बॉडी को सीधा रखते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें कोमलता बन रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियों से हल्का हल्का अपनी आंखों को सहलाते हुए और चेहरे पे उंगलियों से हल्की हल्की मसाज करते हुए दोनों हाथों को अपनी गोद में ले आएंगे। हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे और शुरुआत करेंगे मेडिटेशन के अभ्यास की। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम लोग अपने भोजन को अमृत तुल्य बनाएंगे। मेडिटेशन करके अपने भोजन को प्रसाद बनाएंगे। सीधे बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। शरीर एकदम हेल्दी है हमारा। सारा तनाव शरीर का निकल चुका है और हम मन से परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। अपनी सांसों पे अपना ध्यान रखते हुए मस्तक के बीच में आगे चक्र पे देखेंगे एक चमकता हुआ सितारा, जो हमारी आत्मा है, जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। इस आत्मा को विजुलाइज करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रकाश का अनुभव करेंगे, जो एक ज्योति स्वरूप बिंदु से फैल रहा है। परमात्मा का अनुभव करेंगे। उस प्रकाश में अपनी आत्मा को धोएंगे, अपनी आत्मा को स्वच्छ करेंगे। मन के अंदर निर्मलता का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। परमात्मा हमारा पिता है।
वो हमारा ध्यान रखते हैं। ये उनकी कृपा है कि हमें एक अच्छे घर में जन्म मिला है। यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। ऐसे में जो हम भोजन खाते हैं उसको परमात्मा का प्रसाद बनाएंगे हम लोग। महसूस करेंगे कि हम अपने भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। भोजन की थाली जिसमें सभी तरह के भोजन उपलब्ध हैं। साथ में पानी है, दाल रोटी सब्जी और जो कुछ भी हमें भोजन में रोज मिलता है उसको अपने सामने लाएंगे। उस पर एक दृष्टि डालेंगे और अपनी आंखों को बंद रखते हुए कुछ पल साइलेंस में बैठेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उनकी कृपा से आज ये भोजन हमें मिला है। और उनकी दृष्टि इस भोजन पे पड़ रही है। भोजन शुद्ध हो गया है, प्योर हो गया है। अपने सांसों से भोजन की जो महक है, खुशबू है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। और उससे जो हमारे मन को सुकून मिल रहा है, हमारे मन में जो स्वाद उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस कर रहे हैं। हम भोजन करना शुरू कर रहे हैं। पहला कौर बनाते हैं अपनी रोटी का। सब्जी दाल लगाते हुए अपने हाथ में लेते हैं और सबसे पहले उस कौर को प्रभु के सामने रखते हैं। हम कह रहे हैं, हे प्रभु आप शुरू करिए, आप चख लीजिए। प्रभु ने हमें भोजन को स्वीकार किया और जैसे ही उन्होंने इसको चखा, फिर उस कौर को जैसे ही हमने अपने मुंह में डाला, वो निवाला इतना स्वादिष्ट लग रहा है, इतना मन को संतुष्टि दे रहा है, इतना शांति का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है। परमात्मा की याद में बैठ करके इसी तरीके से धीमे धीमे साइलेंस में बैठ करके एक एक कौर को खा रहे हैं।
हमारे साथ हमारा परिवार भी बैठा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। परमात्मा की दृष्टि सभी के भोजन पे पड़ रही है और सभी का भोजन प्रसाद बन गया है और सभी लोग उसको खुशी खुशी ग्रहण कर रहे हैं। ये भोजन हमारे शरीर में जा रहा है, शरीर की ऊर्जा को बढ़ा रहा है, शरीर की हेल्थ को बना के रख रहा है और एक आत्मिक संतुष्टि मिल रही है। भोजन करते हुए जिसने इस भोजन को बनाया है, मन ही मन उसका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। जिसने अपना समय निकाल करके बहुत ही प्यार से इस भोजन को बनाया है। भोजन बनाने वाला कोई भी हो सकता है, हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी पत्नी हो सकती है, हमारे भाई बंधु हो सकते हैं या और कोई भी हो सकते हैं। जब वो भोजन बनाते हैं, ये सोच के बनाते हैं कि ये भोजन हम अपने परिवार के लिए बना रहे हैं। उसके संग उनका प्यार शामिल होता है। अपने परिवार को जब ध्यान रखते हैं, भोजन में एक नया स्वाद आता है। एक एक चीज का ध्यान रखते हुए वो भोजन बनाते हैं और तब वो हमारी थाली में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने ये भोजन बनाया है हमारे लिए और प्रेम से हमारे आगे उसने परसा है। उसका भी शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं। साथ साथ अग्निदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। बिना अग्नि के भोजन नहीं पक सकता। उनकी ऊर्जा से ये भोजन पका है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यदेव, पवन देव, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रहते हुए और इंद्रदेव, इन सबकी कृपा से ही ये अनाज उगा है और उस किसान का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिसने अपने खून पसीने लगा करके इस भोजन के अनाज को हमारे लिए उगाया है और हम तक ये पहुंचा है। इतनी सारी शक्तियां इस भोजन में शामिल हैं। ये भोजन पूरी तरह से ऊर्जावान है। इसमें परमात्मा का प्यार भी है, हमारे परिवारजनों का भी प्यार है और हम लोग सब साथ मिल कर के प्यार से ही भोजन कर रहे हैं और प्यार से भोजन करते करते अपने परिवार में एक प्रेम का वातावरण तैयार कर रहे हैं। सभी के अंदर मन में शांति, आपस में एक दूसरे का ख्याल, ये भोजन जो अमृत तुल्य है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि भोजन हमें मिल रहा है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये भोजन का सुख नहीं मिल पाता, मिलता भी है तो अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, पूरा भोजन नहीं मिल पाता, साफ सुथरा भोजन नहीं मिल पाता। परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि भले ही हमें एक रोटी कम मिले, लेकिन इस संसार में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सभी लोग को पर्याप्त भोजन मिले। आपका प्रसाद अमृत बन करके सबके ऊपर बरसे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका निशुभ हो।